हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ प्रश्न और उनको हल करने के शानदार तरीके। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा, यहाँ पर दिया गया है। पहले अगर आप नंबर देख लीजिए, नंबर में आपको दिया गया है 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। अब 9 से अगर यहाँ कुछ पूछता तब यहाँ आता, तो यहाँ कोई आपको कुछ पूछा नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो नंबर्स निकालने पर आपका कुछ मिल नहीं रहा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपको नंबर निकालने पर कुछ नहीं मिल रहा तो अब आपको करना है यहाँ पे अब अल्फ़ाबेट देखना है। अल्फ़ाबेट में क्या दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है, फिर ई दिख रहा है, फिर आई दिख रहा है, फिर यू ओ दिख रहा है। ये यानी आपको दिख रहा होगा कि यह एक वावेल दिया हुआ है, स्वर की श्रेणी दी गई है। वावेल से जो है उसकी श्रेणी दी गई, उसका क्रम दिया हुआ है लगातार क्रम में। तो पहले ए आता है, फिर ई आता है, फिर आई आता है, फिर ओ आता है, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, कौन सा वावेल बचेगा आपको, इसमें यू बचता है। वावेल आपका यहाँ पे बचेगा यू, यानी आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सही हो जाएगा यू। अगर इसको आप देखेंगे कि इसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से, तो ए का होता है 1, फिर इसके बाद ई का होता है 5, फिर आई का होता है 9, और फिर ओ का होता है 15। तो इसमें से कुछ बढ़ता दिखेगा नहीं आपको। फिर यू हो जाएगा आपका 22। तो अगर आप इसकी सीरीज़ देखते तो 4 होता +4, फिर यहाँ पे +6, फिर यहाँ पे 7 प्लस। तो ऐसे आप सीरीज़ नहीं लगा पाते, और इसमें सीरीज भी थी भी नहीं। आपको इसमें बस वावेल रखना था और नंबर को आपको बढ़ते क्रम में यहाँ लिखना था। तो नंबर अगर अगला नंबर पूछते हैं यहाँ पर, नंबर अगला 10, 9 के बाद अगला नंबर 10 हो जाता। तो नंबर यहाँ पर पूछे हैं तो आपको इसमें वावेल का स्थान पे देखना था, अल्टरनेट में था। अब बढ़ते अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा है यदि संख्या, यहाँ पर संख्या दी गई है 3, 7, 4, 1, 2, 8, 2, 6, 9 के अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति यथावत रहेगी। हम इस वीडियो में दोस्तों आपको दोनों प्रश्न चाहेंगे, इसमें अवरोही लगाना है और आरोही लगाना है। आपको यहाँ आरोही और अवरोही में हमेशा कन्फ्यूजन होता होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आरोही में 3 शब्द हैं, इसमें क्या है 3 शब्द। और जब अवरोही लिखेंगे आप, अब अवरोही जब आप लिखेंगे तो अवरोही में आपको यहाँ पर 4 शब्द दिखेंगे। यहाँ पे 4 अक्षर से मिलकर बनेगा यह शब्द अवरोही। और आरोही दोस्तों 3 शब्द से मिलकर बना है, 3 अक्षर से मिलकर आरोही शब्द बना है और 4 अक्षर से मिलकर अवरोही बना है। यानी हमको यहाँ पर आरोही मतलब 3 छोटा लिखना, फिर जब आप अवरोही करेंगे अवरोही में 4, यानी पहले आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखनी चीज़ों को। तो जब आरोही है यानी पहले हमको 3 लिखना है, 3 यानी सबसे छोटा लिखना है। अगर जब आप अवरोही लिखने जाएंगे तो पहले 4 यानी पहले बड़ा वाला लिखेंगे। तो हम पहले लिखें, पहले आप इस संख्या को उतार लीजिए। 3 है, 7 है, 4, 1, 2, 8, 2, 6, 9। अब इसमें आपको पूछा क्या, आरोही क्रम में रखने पर कितने अंकों की स्थिति यथावत रहेगी, मतलब कितने अंकों का स्थान चेंज नहीं होगा। आप पहले देख लीजिए, अब 1 है, 1 लिख लीजिए, फिर 2, 1 लिख लीजिए आप, यहाँ काटिए नहीं, आपको बात दिक्कत हो। 1 है, इसके बाद आपको 2 यहाँ पर 2 बार दिखेंगे, 2 बार 2 लिख दीजिए आप, 2 बार आपके 2 लिख गए। फिर 3 है, 3 लिख दीजिए, फिर 4 है, फिर आपको 5 नहीं है, फिर 6 लिखिए, फिर एक बार 7 है, फिर 8 है, और फिर 9 है। अब देखना आपको कि यहाँ पर किसकी स्थिति मतलब कौन सा अंक पहले भी था उसी समय पर अभी भी है। तो 3 के सामने 1 आ गया तो ये नहीं हो गया, फिर 2 के 7 की जगह 2 आ गए, नहीं है। 4 की जगह 2 आए, भी नहीं है। 1 की जगह 3 आ गया, ये भी नहीं है। 2 की जगह 4 आए, ये भी नहीं है। 8 की जगह 6 आया, ये भी नहीं है। 2 की जगह 7 आए, ये भी नहीं है। और 6 की जगह 8 आए, ये भी नहीं है। 9 की जगह 9 है, यानी आपका यहाँ पर 1 अंक ऐसा है, यानी 1 अंक आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाए। 1 अंक इसमें ऐसा जिसकी स्थिति आरोही क्रम में लिखने पर यथावत है, जो कि 9 है। यहाँ पर आपका 9 जो है यह स्थिति इसकी यथावत रखी हुई है, 9 का स्थान चेंज नहीं हुआ आरोही क्रम में लिखने पर भी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न में देखेंगे आप, यहाँ पर दिया गया यदि संख्या 3, 7, 4, 1, 2, 8, 2, 6, 9 के अंकों के को अवरोही क्रम में, यहाँ पर अवरोही में 4 शब्द अंकों से मिलकर अवरोही शब्द बनाया, ध्यान रखना आपको। तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, अवरोही में रखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति यथावत रहेगी। फिर से आप नंबर लिख लीजिए, 3, 7, 4, 1, 2, 8, 2, 6, 9 इतना लिख लिया। अब अवरोही क्रम में आपको लिखना है। अवरोही क्रम में मतलब पहले आप बड़ा शब्द लिखेंगे, बड़ा अंक लिखेंगे। तो 9 हो जाएगा, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 नहीं है, फिर 4 है, फिर 3 है, और 2 बार 2 है, और 1 बार 1 है। अब आप देखें 3 की जगह 9 आया तो ये भी नहीं है। 7 की जगह 8 नहीं है। 4 की जगह 7 है तो ये भी सेम नहीं है। 1 की जगह 6 है तो ये भी सेम नहीं है। 2 की जगह 4, ये भी सेम नहीं है। 8 की जगह 3 है, ये भी सेम नहीं है। 2 की जगह 2 है, यानी ये सेम है। फिर 6 की जगह 2 नहीं है, यह गलत है। 9 की जगह 1 है, यह भी मतलब सेम नहीं है।
यानी आपका यहाँ पर यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 शब्द ऐसा है जो कि यहाँ पर अवरोही क्रम में लिखने पर भी 2 उसी तरीके से आ रहा है, यानी एक शब्द ही ऐसा इसमें मिल रहा है, एक शब्द मिल रहा है जो कि अवरोही क्रम में रखने पर भी वही शब्द दे रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा एक सही उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। इसमें आपका दिया हुआ है 63 माइनस 34 से 79 बनाया है, फिर उसके बाद 26 माइनस 58 से 48 बनाया है, तो 39 माइनस 57 से क्या बनेगा आपको बताना है। इसमें आपका किया क्या गया है, 63 और 34 को आपस में जोड़ दिया, 63 और 34 को आपस में जोड़ दिया, 63 और 34 इसको आपस में जोड़ दिया है, 4 3 7 हो गए और 6 3 9 97 हो गए। इस 97 को ही उल्टा करके 79 लिख दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे 79 दिख रहा है, इसको उल्टा करके लिख दिया गया। अब ऐसे आप करिए 26 और प्लस 58 कर दीजिए, 26 प्लस जब आप 58 करेंगे 8 6 14 की 4 हासिल 1 5 2 7 1 8 84 है। 84 को आप उल्टा करके यहाँ पर 48 लिख देंगे, तो 48 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आप अब 39 प्लस 57 करेंगे, 39 प्लस 57 करेंगे तो 7 9 7 16 की 6 हासिल आई 1 और 5 3 8 1 9 96 है। 96 को आप उल्टा कर देंगे तो 6 और 9 आएगा, यानी आपका यहाँ पर 6 और 9 69 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 69 सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ निम्नलिखित में से विषम को पहचानना है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जब संख्या ऐसे देखें तो आप सबसे पहले इनका योग करें, और यह योग वाला ही प्रश्न है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 2 9 9 9 18 18 3 21, इनका योग क्या आ रहा है सम 21। इसके बाद 6 3 9 9 8 17 17 4 21, इनका सम भी 21 आ रहा है। इसके बाद 9 1 10 10 5 15 15 6 21, इसका सम भी आपके सामने 21 आ रहा है। अब इसके बाद जब आप देखेंगे तो 8 3 11 11 7 18 18 तो 20, इनका सम आपके सामने 20 आ रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गलत हो जाएगा, यानी डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो तीनों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी 83 72, क्योंकि इन सभी इनके इस संख्या के सभी अंकों का योग 20 आ रहा है, जबकि अन्य 3 ऑप्शन के सभी अंकों का योग 21 21 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के प्रश्नों को हल करने का जो तरीका था वो कैसा लगा, आप हमें जरूर कमेंट में बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।